कम समय और बिना किसी मेहनत के करोड़पति बनने के लालच ने कसेरा दंपति को ठगराज बना दिया। नकली नोटों का कारोबार अपना जाल बिछा पाता। इससे पहले ही 12 लाख के नकली नोट के साथ गिरफ्त में आए दंपति राहुल कसेरा और मेघा कसेरा को भुज पुलिस शनिवार को रतलाम लेकर पहुंची। माणकचौक थाने से पुलिसकर्मियों को साथ लेकर गुजरात पुलिस ने कसारा बाजार आरोपियों के घर तथा संत नगर स्थित गोदाम की तलाशी ली। रतलाम पुलिस पहले ही तलाशी ले चुकी थी, इसलिए गुजरात पुलिस को दोनों स्थानों पर कुछ नहीं मिला। गुजरात पुलिस ने कसारा बाजार में आरोपियों से नोट बनाने के स्थान की जांच की। रतलाम में मिले नकली नोटों को लेकर हुई पूछताछ में आरोपी राहुल ने पुलिस को बताया कि गुजरात में पकड़े नकली नोट मार्च में घर पर ही छापे थे, इससे पहले नहीं छापे। पुलिस को जानकारी मिली है कि जनवरी में राहुल ने 2000 रुपए का नकली नोट देकर परिचित व्यक्ति से सामान खरीदा था। पकड़ में आ जाने के कारण रुपए वापस दिए, इसलिए मामला वहीं खत्म हो गया था। नकली नोट से सोना खरीदने भुज गए रतलाम के राहुल पिता गोपाल कसारा और उनकी पत्नी मेघा से गुजरात पुलिस ने 12 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए। पति पत्नी ने भुज में नकली नोटों से खरीदारी भी की थी। व्यापारी एसोसिएशन की शिकायत पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों से आरोपियों की तलाश कर फोटो निकाले। होटलों में तलाश की। मंगलवार को भुज स्टेशन के पास कार से दोनों को गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से 7 दिन तक पुलिस रिमांड में सौंपने के आदेश हुए थे। कच्छ पुलिस के ट्रैवलर वाहन में 10 पुलिसकर्मियों की टीम के साथ आरोपी राहुल कसेरा और उसकी पत्नी मेघा को लेकर इंस्पेक्टर स्पेशल ऑपरेशन अजय झाला शनिवार दोपहर को रतलाम पहुंचे। आरोपी दंपति को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ लगी रही। रतलाम में माणकचौक थाना प्रभारी अयूब खान और स्थानीय पुलिस कर्मियों को साथ ले जाकर राहुल के मकान और गोदाम की तलाशी ली गई। जानकारी के अनुसार माता पिता के साथ दोनों भाइयों का परिवार एक ही मकान में रहता है। बड़े भाई राजेंद्र का परिवार अलग कमरों में और राहुल का परिवार 2 अलग कमरों में रहता है। राहुल के कमरे में लग्जरी व ब्रांडेड सामान थे, जबकि बड़े भाई राजेंद्र के कमरे में साधारण परिवार जैसी स्थिति थी। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने राहुल के कमरे से दस्तावेज तलाशे। घर से राहुल, उसकी पत्नी मेघा और बच्चों की बीमा पॉलिसियां, 4 बैंकों की पासबुक मिली है। इन्वेस्टिगेशन की जानकारी देने से इंस्पेक्टर झाला ने इनकार कर दिया। पासबुक में 2 साल पहले की एंट्री है। बैंक से नई एंट्री के बाद वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। माणकचौक थाने से आरोपी राहुल और मेघा को लेकर दोपहर 2 बजे रवाना हुई। कसारा बाजार पहुंचकर राहुल को ट्रेवलर से उतारा और उसके घर ले गई। महिला पुलिस के साथ मेघा ट्रेलर में ही थी। मीडिया वाले फोटो न खींच ले, इसलिए गुजरात पुलिस ने सीट से उठाकर नीचे लिटवा दिया। घर में जांच के बाद 3 बजे पुलिस आरोपियों को लेकर वापस माणकचौक थाने पहुंची। तब तक मेघा और पति राहुल दोनों सीट के बीच में ही लेटे रहे। रात को पुलिस इन्हें वापस भुज ले गई। भुज पुलिस इंस्पेक्टर अजय झाला ने बताया कि अब तक जांच में स्पष्ट हुआ है, सोना बेचने के नाम पर हुई धोखाधड़ी में रुपए गंवाने के बाद आरोपियों से धोखाधड़ी करने के लिए नकली नोट बनाए गए थे। जांच के बाद सोना बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज करेंगे। रतलाम में दर्ज प्रकरण में स्थानीय पुलिस ने घर और गोदाम की तलाशी ले ली, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। लास्ट 16 मार्च को भुज के अंदर रतलाम के 2 रहवासी है, राहुल केसरा और उनके वाइफ मेघा केसरा, वो फेक करेंसी के साथ वहाँ पर पकड़े गए थे। उस हिसाब से हमने भुज सिटी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में ऑफेंस दर्ज किया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम अभी यहाँ रतलाम आए हैं। उनका घर, उनकी दुकान, उनका गोडाउन जो भी है वो सर्च करने के लिए, और उनके खिलाफ यहाँ पर वो कोई ऑफेंस है या कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या सब है या नहीं है, उस सब की जांच पड़ताल के लिए हम यहाँ पर अभी रतलाम में आए हुए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी हमारी चल रही है। नहीं, अभी तो क्योंकि ऑलरेडी पहले यहाँ पर रतलाम पुलिस ने जो उनके घर की झड़ती वगैरह कर ही लिया था हमारे आने से पहले ही, लास्ट 18 तारीख को, और उसके अगेंस्ट उन लोगों ने ऑफेंस भी यहाँ पर दर्ज किया हुआ है। तो फिर झड़ती करने का तो हमारा कोई वो था ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने झड़ती के पंचनामा वगैरह उन लोगों ने कर ही लिया है। तो वो अपने हम उनके हिसाब से वो ठीक, तो हम अपने में शामिल कर लेंगे। दोनों को लेके आए क्या? दोनों आरोपियों को लेके आए? जी, दोनों आरोपियों के साथ। तो इनने अभी पूछताछ में क्या बताया प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में कि कब से ये लोग नोट छाप रहे हैं? नहीं, प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन में तो हमें इतना ही पता चला है कि लास्ट नवंबर में उनके साथ भी कुछ शख्सों ने उनके साथ चीटिंग किया हुआ था। 9 लाख रुपए सोना देने की बात की थी। 9 लाख रुपए इन लोगों से ले लिए, लेकिन सोना दिया नहीं। फिर दोबारा कोई 4,30,000 रुपये उनसे ले लिए और फिर भी सोना उनको दिया नहीं, और ये ऐसे ही फंसते गए। और उसी चक्कर में इन लोगों ने सोचा कि चलो उन लोगों ने हमारे साथ चीटिंग किया है, अभी प्राइमरी जो हमें पता चला है, तो उन लोगों ने यह फेक करेंसी बना के उन लोगों के साथ चीटिंग करने के लिए वो भुज में आए थे।
लेकिन वो लोग फिर क्या वहाँ पर आए भुज में, तो उन लोगों ने इनके साथ चीटिंग किया था, उन लोगों ने इनका कॉल उठाया ही नहीं, वो उनको मिले ही नहीं, क्योंकि उन लोगों को पैसे उन लोगों ने पहले से ही ले लिए थे, तो उनको नहीं मिले, तो फिर उनके कॉल ही नहीं उठा, उनको मिले भी नहीं कोई। तो इस हिसाब से ये लोग परेशान हो गए, बाजार में शॉपिंग करने गए और वहाँ से ये लोग फेक करेंसी के साथ पकड़े गए। सर आपका नाम और मेरा नाम पुलिस इंस्पेक्टर AR जाला, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप भुज। प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे कहर के बीच प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर में 21 मार्च को लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं रतलाम में भी रात्रिकालीन आंशिक कर्फ्यू लागू है। रतलाम जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम और आगामी त्योहारों पर पुलिस प्रशासन द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर रतलाम पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि राज्य शासन द्वारा आगामी समय में होने वाले होली और गेर के बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक, निजी और राजनीतिक आयोजनों में अनुमति लेकर लोगों की संख्या 100 से कम रखे जाने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए वर्तमान में पुलिस चालानी कार्रवाई कर समझाइश दे रही है। इसके बावजूद लापरवाही बरतने वाले लोगों के साथ पुलिस सख्ती से भी पेश आएगी। इसके अंतर्गत ओपन जेल में भेजने और धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने बताया कि कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति निर्मित ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। रात 10 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों और मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए रतलाम शहर में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त 10 टीम लगाई गई है। वहीं पूरे जिले में एक ASI के नेतृत्व में पुलिस की 25 टीम तैनात की गई है, जो मास्क नहीं लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई कर रही है। वर्तमान में पुलिस लोगों को सतर्क करने और जागरूक करने का प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत चालानी कार्रवाई की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी, जिसके अंतर्गत धारा 186 में प्रकरण दर्ज करने और ओपन जेल भेजने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। शहर में सफाई व्यवस्था निगम ने ही बिगाड़ रखी है। कचरा कंटेनर लगे हैं जो कचरों से भरे हैं, जो साफ नहीं होते हैं। यह नजारा घास बाजार चौराहे का है, जो सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। इस क्षेत्र में लगे कचरा कंटेनरों में भरा कचरा ही निगम नहीं उठा सकता, फिर शहर की हालत क्या होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कचरा कंटेनर में भरे कचरे में मवेशी मुंह मारते हैं, कुछ कचरा सड़क पर गिर जाता है तो मवेशी पॉलीथीन भी खाने को मजबूर रहते हैं। यह है ट्रैफिक बूथ, जिस पर यातायात पुलिस जवान तो नजर नहीं आता, लेकिन इसे भी कचरा कंटेनर बना दिया गया है, जहां शराब की बोतलें सहित अन्य सामान पड़ा रहता है। क्षेत्रीय नागरिक बताते हैं। मुकेश जी, अभी जो समस्या सामने देखने को आई है, तो यहाँ कब से ऐसी हालत चल रही है? ये जब से नगर निगम वाले ये डब्बे लगा के गए ना, जब से गंदगी ज़्यादा होने लग गई। इसके पहले तो यहाँ सफाई रहती थी, कचरा वाहन आता तो उसी में डलता था। बाकी जब से ये नगर निगम लगा के गई है, जब से कचरा यहाँ गंदगी भयंकर होने लगी। तो सफाई नहीं होती है? सफाई करने वाले कर जाते हैं, बाकी पब्लिक वापस डाल देती है वहाँ पे। तो ऐसे डिब्बे भरे रहते हैं? रहते ही हैं, भरे हुए ही रहते हैं। तो पुलिस चौकी की बात करें तो जिस तरह से जो मामला सामने देखने में आ रहा है, जो ट्रैफिक के लिए सिग्नल लगाए गए थे यहाँ पर, इसमें तो आज दिन तक मैंने पुलिस वालों को खड़े होते हुए नहीं देखा। कहीं पे भी कोई से सिग्नल लगाए गए हैं, ये सिर्फ पैसे की बर्बादी करी और कुछ नहीं करा इन्होंने। तो इस तरह जिस तरह से दिख रहा है यहाँ पर असामाजिक तत्व वगैरह बैठते हैं, क्या बैठते नहीं है। और ये तो ये जब से लगा, जब से मैंने यहाँ ये गंदगी पड़ी हुई देखी है यहाँ पे, ये कभी सफाई नहीं हुई है यहाँ पे। आलोट में किशोर को लेकर चल रहे धार्मिक विवाद में पाटीदार समाज संगठन ने SDM राजेश कुमार शुक्ला की उपस्थिति में SDOP प्रियंका डुडवे को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। शनिवार को सौंपे गए ज्ञापन में नगर के एक धार्मिक स्थल पर एक विशेष संप्रदाय के कुछ लोगों द्वारा एक नाबालिग युवती को बहला फुसला कर उसका धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगाया है, और उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि उक्त मामले के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। संपूर्ण मामले की तत्काल जांच कराकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन द्वारा ज्ञापन पत्र की प्रति प्रदेश के गृह मंत्री को भी प्रेषित की गई है। उक्त मामले को लेकर संगठन के लोग बड़ी संख्या में कारगिल तिराहे पर इकट्ठे हो गए थे, जिससे कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था बाधित हो गया था। ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों ने संगठन के लोगों को यह आश्वासन दिया कि मामले की 3 दिवस में जांच कराई जाकर उक्त कार्रवाई की जाएगी। है
कुछ दिन पहले 18 तारीख को भी इनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा व्हाट्सएप केवल किया गया था इस संबंध में कि धर्मांतरण कराया जा रहा। तत्समय उस जो बच्ची है उसके बयान लिए गए थे, उसके माँ बाप से भी पूछताछ की गई थी। उनका कहना था हम स्वेच्छा से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें कुछ बिंदु दिए हैं जिसको जांच करना भी बाकी है। जांच के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। अभी इन सब लोगों ने जो ज्ञापन दिया है और 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन के समय के उपरांत अगर अपन कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन करेंगे। तो अगर इसमें कोई तथ्य ऐसे आते हैं जिस पे संज्ञेय अपराध बनता है, जिस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, कायमी की जा सकती है, तो वो आवश्यक रूप से वही हो, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वही हो। मैडम, प्रशासन को कब ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस तरीके का मामला है? ये आज ही इन्होंने ज्ञापन दिया है। इससे पूर्व में ऐसी कोई लिखित रिपोर्ट कुछ नहीं है, न ही मौखिक। कोई लिखित तथ्य मौखिक रूप से कुछ नहीं है। कोरोना काल को 1 साल क्या हुआ, कोरोना ने फिर अपनी धमाकेदार आमद दे दी। हर दिन दर्जनों पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद भी नागरिकों की जागरूकता में कमी नजर आ रही। शनिवार को लैब जांच रिपोर्ट में 37 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से रतलाम की PNT कॉलोनी, कस्तूरबा नगर, सेलाना रोड, जेल परिसर, 80 फीट रोड, दौलतगंज, सैफी नगर, चौमुखी पुल, बाजना बस स्टैंड, आनंद कॉलोनी, गोपाल नगर, अम्बेडकर नगर, लक्कड़पिठा, गणेश नगर, शक्ति नगर, शुभम रेसिडेंसी, बालाजी नगर सहित कुछ ग्रामीण क्षेत्र शरीक है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत होना भी सामने आ रहा है। रतलाम के गांधीनगर निवासी 24 वर्षीय कोविड पॉजिटिव महिला, जिनकी रिपोर्ट 14 मार्च को पॉजिटिव प्राप्त हुई थी, उनकी मृत्यु 19 मार्च को हो गई है। यदि अब भी नागरिकों ने मास्क का उपयोग अपने रोजमर्रा के जीवन में शरीक नहीं किया तो एक बार फिर कठिन समय से गुजरना पड़ सकता है।